दोस्तों सोचिए कि कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही हो, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हों और वह खुद भी पढ़ी लिखी हो, यहाँ तक कि कुछ कमाई भी करती हो, तो क्या उसका अपने पति से मेंटेनेंस लेने का हक जो है वह खत्म हो जाता है? क्या पति यह कह सकता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? यही सवाल लेकर आया राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में मेंटेनेंस के कानून को लेकर नई बहस छेड़ दी। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस केस की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक डेट, एक एक घटना, कोर्ट में क्या हुआ, जजों के द्वारा क्या कहा गया और आखिर में क्या फैसला दिया गया, सब कुछ विस्तार से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब शुरू करते हैं इस केस की पूरी कहानी। यह मामला एक पति और पत्नी के बीच का था जिनकी शादी साल 1994 में राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में हुई थी। शादी बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई थी। शुरुआती समय में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ समय बाद ही रिश्ते में तनाव आने लगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। पत्नी का आरोप था कि शादी के बाद से उसे दहेज के लेकर परेशान किया जाने लगा और धीरे धीरे यह परेशानी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न में बदल गई। साल 2003 के आसपास जो है वह हालात ज्यादा खराब हो गए। पत्नी के अनुसार उसके पति और ससुराल वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपने मायके की संपत्ति बेचकर उनके लिए पैसा लेकर आए। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसको प्रताड़ित किया गया और उसके साथ काफी सारे अभद्र व्यवहार किए गए। फिर आता है साल 2009 और यह इस केस का सबसे अहम मोड़ आता है। इसी साल पत्नी को घर से निकाल दिया गया और यहीं से दोनों का अलग अलग रहना शुरू होता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों अब अलग अलग रहना स्टार्ट करते हैं। अब पत्नी अकेले अपने बच्चों के साथ रहने लगी। उसने अपने हक के लिए लड़ाई यानी कानूनी लड़ाई जो है वह शुरू की। सबसे पहले उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत केस दर्ज किया जो कि क्रूरता यानी कि क्रूरल्टी से संबंधित है। इसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। इसके अलावा उसने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी एक केस फाइल किया जिसमें उसने मेंटेनेंस और अन्य चीजों की मांग रखी। कोर्ट ने शुरुआती स्तर पर पत्नी को 12,000 रुपए प्रति महीना जो है इंटरिम मेंटेनेंस लागू किया। अब दूसरी तरफ पति का जो पक्ष था उसको भी समझना बहुत जरूरी है। पति ने कोर्ट में कहा कि उसकी जो पत्नी है वह पढ़ी लिखी है, उसने एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई भी की हुई है, वह खुद कमाने में भी सक्षम है। उसने यह भी कहा कि दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं और कमाते भी हैं, इसीलिए पत्नी को अब मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। पति ने अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कहा कि उसे अपने बूढ़े माता पिता और एक विकलांग भाई की देखभाल करनी पड़ती है, इसीलिए वह ज्यादा पैसा देने की स्थिति में नहीं है। और अब धीरे धीरे समय बीतता गया और मामला तलाक तक पहुंच गया। साल 2015 में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में एक तलाक की याचिका दायर की जिसमें उसने क्रूरल्टी के आधार पर अपने पति से तलाक मांगा। और ये जो केस था काफी लंबी सुनवाई के बाद साल 2025 में फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना कि पत्नी के साथ क्रूरता हुई है और उसे तलाक का अधिकार है, इसीलिए कोर्ट ने दोनों को तलाक दे दिया, यानी कि उनका तलाक जो है वह मंजूर कर दिया। साथ ही कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को 25 लाख रुपए की स्थायी एलिमनी यानी कि परमानेंट एलिमनी दे। लेकिन यहां से मामला अभी खत्म नहीं हुआ। पत्नी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उसका कहना था कि जो 25 लाख रुपए की जो रकम है वह बहुत ही कम है
और पत्नी ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। दूसरी तरफ पति ने भी इस फैसले को चुनौती दी। उसने कहा कि 25 लाख रुपए की जो अमाउंट है वह बहुत ज्यादा है और इसको भी कम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों पक्ष जो है वह राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब शुरू होती है इस केस की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को विस्तार से सुना और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सभी सबूतों को ध्यान से देखा और फिर कानून के सिद्धांतों को लागू किया। कोर्ट ने सबसे पहले यह सवाल उठाया कि क्या एक पत्नी जो पढ़ी लिखी हुई है और कुछ कमा भी सकती है, तो क्या उसको मेंटेनेंस का अधिकार जो है वह खत्म हो जाता है? तो कोर्ट ने इसमें साफ-साफ कहा कि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह आधार कि पत्नी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है या फिर वह थोड़ा बहुत कमाई कर सकती है, तो उसे मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने दूसरा महत्वपूर्ण सवाल देखा और कोर्ट ने ये देखा कि अगर बच्चे जो हैं वह बड़े हो जाएं और कमाने लगें, तो क्या पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाता है? तो कोर्ट ने यहाँ भी साफ-साफ शब्दों में कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी अलग है और पति की जो जिम्मेदारियां हैं वह अलग हैं। पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को आर्थिक सुरक्षा दे, चाहे उसके बच्चे कमाते हों या फिर नहीं कमाते हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह पत्नी की डिग्निटी यानी कि उसका सम्मान और फ्यूचर सिक्योरिटी यानी कि जो भविष्य की सुरक्षा है, उसके लिए होता है। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया कि दोनों जो पक्ष थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और कोर्ट ने ये पाया कि पति एक सरकारी डॉक्टर था और जो उसकी जो इनकम थी वह स्थिर थी। पत्नी जो थी वह शिक्षित तो जरूर थी लेकिन उसकी जो आय थी उतनी स्थिर यानी कि पर्याप्त नहीं थी कि वह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि जो 25 लाख की राशि है यह कम है और कोर्ट ने यह देखा कि लेकिन जो 2 करोड़ की जो डिमांड जो पत्नी कर रही है वह भी उचित नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए 40 लाख रुपए की स्थायी एलिमनी यानी कि परमानेंट एलिमनी तय की। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक पति जो है वह हर महीने 45,000 रुपए देता रहेगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत स्थापित किया कि पत्नी का मेंटेनेंस का जो अधिकार है सिर्फ उसकी आय या बच्चों की आय पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, ये केस हर परिवार, हर पत्नी और हर माता-पिता, पति सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो केस हमें ये बताता है कि पति की जो जिम्मेदारियां हैं वह अलग हैं और जो अगर उनके बच्चे हैं और वह बड़े हो चुके हैं तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वह अलग हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके यूजफुल हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही कानूनी जानकारी हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते रहें। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई जरूर करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।